पढ़ेंगे शिक्षण अधिगम में नवाचार। ये है हमारा सिलेबस। शिक्षण अधिगम में नवाचार, विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, विद्यालय प्रबंध और समितियां वगैरह जो भी हैं। 2020 नई शिक्षा नीति, RTE 2011 वाला जो राष्ट्रीय निःशुल्क, राजस्थान निःशुल्क अनिवार्य और हैं, ये सभी देख सकते हो। यहाँ से जो प्रश्न आए थे ना 2023 शिफ्ट में, वो करवाऊंगी मैं। 8 प्रश्न आए थे, वो 23 वाले वही करवाऊंगी। ये सब देख सकते हो आप। और 7 प्रश्न ही आए थे नेक्स्ट बार में। तो स्टार्ट करते हैं। शिक्षण अधिगम जो नवाचार है ना, उसका अर्थ है शिक्षण अधिगम में पूर्व स्थिति और विधियों, सूत्रों, विशेषताओं में नवीनता का संचार करना। नवीन शिक्षण विधियों का आविष्कार, नवीन तकनीकी, आजकल डिजिटल बोर्ड आ गया, आपको पता हो तो आजकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी उपलब्ध हैं। ये सब नवीन क्या है? नवीन नवाचारी तो है। इसकी परिभाषाएं ये जो दी थी ना, EM रोजर्स ने दी थी। प्रतीति और व्यक्ति नवीन विचारों का जो रूप है वो है। और ये परिभाषा दी थी, नवाचार वह विचार हैं, व्यवहार या पदार्थ हैं, नवीन हैं और वर्तमान स्वरूप में गुणात्मक दृष्टि से भिन्न है। ये दी थी H.G. गॉर्नेट ने दी थी। नवाचार की विशेषता क्या क्या है? नवीन तकनीकी व नवीन ज्ञान जिसका प्रयोग शिक्षक व द्वारा शिक्षण प्रक्रिया में किया जाता है। मैंने कहा आजकल प्रयोगशाला भी है, कैंप में भी हैं, बाहर जाके बच्चों को भी सिखाया जाता है। कभी पंचायत समिति जाते हैं, कभी सार्वजनिक भवनों में जाते हैं ना, उस तरह से नदी नालों में सब जगह जाके प्रयोग करके भी सिखाया जाता है। नवीन तकनीकी डिजिटल बोर्ड आ गया है। ग्लोब का जो चित्र होता है ना, उसको देख के आजकल राजस्थान का मैप देख के नदियों को दर्शाया जाता है। उस तरह से आजकल तो और AI आ गया, AI से और तकनीकी से अच्छा पढ़ाया जाता है। शैक्षिक नवाचार, शैक्षिक नवाचारों में क्रियाशीलता और प्रायोगिकता की प्रवृत्ति विद्यमान होती हैं। प्रभावी और रुचिपूर्ण बनाने में शिक्षण को, ये भी शिक्षक जो नवाचार हैं आजकल प्रभावी और रुचिपूर्ण तो बन गया है। कहानियों के माध्यम से इतिहास पढ़ाया जाता है, राजा महाराजों की फिल्में बनाई जाती हैं। क्या आप पिक्चर नहीं देखते? भगत सिंह की वगैरह की, 1857 की क्रांति, सब पिक्चरों से भी याद हो रहा है। जोधा अकबर देखो आप। वर्तमान शैक्षिक परिस्थितियों में सुधार लाने का प्रयत्न, नवीन शैक्षिक तकनीकी की विद्यालयों तक पहुंचाना, नवीन तकनीकों पर प्रयोग करके छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जाए। अब हम पढ़ेंगे शैक्षिक नवाचार का क्षेत्र। विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों द्वारा वहाँ भी क्षेत्र है। गणित की शिक्षा में भी ये काम में आती हैं। भाषा की शिक्षा, पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान। आजकल फ़ोन में ऐसे आ गए, ग्रामोफोन वगैरह ऐसे आ गए, आप जिस तरह से बोलना चाहो उस तरह से बोल सकते हो प्रैक्टिस करके। पर्यावरणीय शिक्षा, विज्ञान, ये सब क्या प्रयोग करके भी। और सामाजिक अध्ययन की शिक्षा, जनसंख्या शिक्षा, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े व विकलांग बच्चों की शिक्षा, ये होता है इनके लिए बहुत सुलभता और यहाँ तक ये सब आसानी से किया जा रहा है। इसका क्षेत्र जो शैक्षिक नवाचार है ना, जो पिछड़े बालक है, जो विकलांग है, नहीं आ सकते कुछ बच्चे, कोई दूरदृष्टि है जिस तरह से, तो वहाँ आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया जाता है। मैं दीक्षा राइज आगे हम पढ़ेंगे ना, वहाँ पता चलेगा। और शिक्षा वाणी, शिक्षा दर्शन जो भी हैं। लैंगिक समानता शिक्षा का क्षेत्र व्यापक है ना। राष्ट्र के लिए, भावी जीवन के लिए, भविष्य में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए वेरी उपयोगी है शैक्षिक नवाचार। अब शैक्षिक नवाचार है ना, जो प्रकार है किस तरह से, तो शिक्षा में गुणवत्ता के लिए समन्वित कार्यक्रम, यह है ISIQE। इसका पूरा नाम भी देखेंगे। ये 2015-16 में स्टार्ट हुई है। उसके बाद देखेंगे दीक्षा राइज या दीक्षा, जो 2017-18 का एप्लीकेशन में पोर्टल है। और राइज है ना, ये दीक्षा राइज राजस्थान में है, दीक्षा है वो ऑल इंडिया में चलता है। ये व्हाट्सएप ऐप आगे हम देखेंगे, स्माइल वगैरह है। ये रहा स्माइल, 1st, 2nd, 3rd और 13 अप्रैल 2020 से शुरू है। तीनों ही ये व्हाट्सएप ऐप है। ये कोरोना काल या लॉकडाउन में चलाए गए थे। ये शिक्षा वाणी है, ये रेडियो कार्यक्रम है जो 11 मई 2020 को स्टार्ट हुआ था, यानी कि चलाया जा रहा था। और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में 7x24 यानी कि 7 दिन और 24 घंटे लगातार चलता रहता है। टेलीविज़न, शिक्षा दर्शन 1 जून 2020 से क्या क्या था, इसकी सारी डिटेल से हम देखेंगे। अब हम देखते हैं SIQE। SIQE का पूरा नाम है क्या? स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन। इसको याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना। और राज्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहल, हिंदी में अर्थ ये मान सकते हो। इसका ध्येय वाक्य है सब बच्चे सीख सकते हैं और सब शिक्षा पढ़ा सकते हैं। सब शिक्षक होते हैं ना, टीचर, वो सभी पढ़ा सकते हैं। राजस्थान सरकार ने RTE एक्ट 2009 जो CECE 2000, इसकी धारा 29 है, याद रखना। CC है ना, सतत व्यापक मूल्यांकन, ये धारा 29 में दिया हुआ है। RTE एक्ट ने ये सब इसकी सारी अनुशंसा की थी। ये CCE, इसका पूरा नाम क्या है? कंटिन्यूअस एंड कम्प्रेहेंसिव एवुलेशन।
मई, ये लिखा हुआ होगा 5 मई 2010 को पायलट प्रोजेक्ट के तहत सीसीई को लागू किया गया। SIQ आगे हम देखेंगे कहाँ पर लागू किया गया था। ये जो पहली बार जो ये लागू किया गया था ना SIQE, ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत CCE के माध्यम से 2 जिलों में, जयपुर में तो 20 शहरी थे, 20 शहरों में जयपुर के, और अलवर के 40 ग्रामीण शहरों या विद्यालयों में, शहरी विद्यालयों में ना, ये 2 जिलों में किया गया। जयपुर और अलवर, जयपुर के 20 विद्यालयों में जो शहरी विद्यालय थे और अलवर के 40 थे तो जो ग्रामीण विद्यालयों में। ये प्राथमिक विद्यालयों में CCE लागू किया गया, सतत व्यापक मूल्यांकन, जो प्रोजेक्ट पायलट प्रोजेक्ट के तहत चालू किया गया था। और NCF 2005 की अनुशंसा के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में, कहाँ, प्राथमिक विद्यालयों में RT एक्ट 2009 की धारा 24 शिक्षकों के दायित्व की चर्चा करते हुए गतिविधि आधारित शिक्षण कराने पर ध्यान दिया गया। तो धारा 24 है ना, उसके अंदर शिक्षकों के दायित्व है। धारा 29 में CCE है, तो धारा इसके अंदर शिक्षकों के दायित्व होते हैं कि बच्चों को किस तरह से शिक्षकों के दायित्व। जब हम RT एक्ट 2009 पढ़ेंगे ना, वहाँ पूरा मैं समझाऊंगी कि धारा 24, धारा 10, धारा 29, धारा 28 सब इम्पोर्टेंट है ना। और फिर RT एक्ट 2009 की धारा 29 मैंने कहा CCE की बात की गई, सतत व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया की बात की गई। संचालन इसका राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर में किया जाएगा, CETE ऐसा कुछ नाम है पूरा। SIQ योजना वर्तमान में राज्य सरकार के समन्वित विद्यालयों, माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से 10 तक और उच्च माध्यमिक विद्यालय कक्षा 1 से 12 तक यानी कि आदर्श विद्यालयों में लागू हैं, जबकि इन कक्षाओं में नहीं, ये 5वीं तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। आगे हम देखेंगे जहाँ पर कक्षा प्रथम से पंचम तक 1 से 5 तक परियोजना के दायरे में। ये जो पहले चलती थी ना पायलट प्रोजेक्ट वगैरह, ये सब लागू किया था 1 से 5 तक कक्षाओं में। जब गवर्नमेंट सरकार ने देखा कि जो 5वीं तक की स्कूलें हैं ना वो बंद पड़ी हैं, लगभग टीचर वहाँ नहीं आते थे, क्योंकि उनका जो ऊपर से ध्यान रखने वाला जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं वो कम ही आते थे, तो कौन उस पर ध्यान देगा। तो वहाँ बच्चे भी बिल्कुल कम आ रहे थे, शिक्षण व्यवस्था बिल्कुल सही नहीं थी। इस वजह से गवर्नमेंट ने पायलट प्रोजेक्ट चला के स्कूलों को मर्ज किया गया, 5वीं स्कूलों को 10वीं स्कूलों में और 12वीं की स्कूलों में उसको मर्ज किया गया। अब वो स्कूलें उसके दायरे में आ गई और वो प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल वगैरह होते थे, उनकी जो जिम्मेवारी होती थी टीचर आए नहीं आए, बच्चों को पढ़ा रहे नहीं पढ़ा रहे, तो अब वो स्कूल समन्वित रूप से यानी कि संचालन होने लगे। अब क्या हुआ कि वो शिक्षण व्यवस्था में पिछड़ गए, तो उसकी शिक्षण व्यवस्था को सुचारू करने के लिए समन्वित कार्यक्रम ये चलाया गया। और वर्तमान में ये सब स्कूलें मर्ज तो की गई, तो अब ये 5वीं तक की स्कूल है ना, या तो 1 से 10 तक की स्कूल है उसके अंदर साथ में, या 1 से 12 तक है उसके अंदर मर्ज की गई तो उसके साथ में चलती। लेकिन ये जो कार्यक्रम चलता है SIQE, ये चलता है 1 से 5 तक की कक्षाओं में सिर्फ, है ना, बच्चों के जो सर्वांगीण गतिशील आधारित शिक्षा देने के लिए। तो 1 से 5 तक लागू है, जो पहले 1 से 8वीं तक के लिए बनाया गया था, लेकिन ये अब सब स्कूलें मर्ज हो गई तो अब ये वहाँ चलते हैं। वर्तमान में समस्त प्रकार की राजकीय विद्यालयों में 1 से 5 तक चल रहे हैं। तो मैंने कहा सभी चल रहे हैं, अभी सब एक दूसरे बड़ी स्कूलों में ही चल रही हैं छोटी क्लासें। SIQE के उद्देश्य बाल केंद्रित शिक्षण द्वारा बालक को सीखने में पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना, 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को गुणवत्तावर्धी करना, गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिकर, आनंददायी, प्रभावी बनाना। रुचिकर बनाते हैं, आप देखते हो कि क्लास 5 या क्लास 2 या क्लास 1 में जाओगे 1 से 5 तक की स्कूलों में, तो वहाँ दीवारों पे कहीं पोस्टर लगे हुए हैं, A से अनार लिखा हुआ है, A से एप्पल लिखा हुआ है, अ से अनार लिखा हुआ है, गिनती लिखी हुई है, किस तरह से मैं वो जो चित्र बना के, तो वहाँ रुचिकर हो गया है ना। किट भी उपलब्ध कराए जाते हैं बच्चों के, तो जिसको आप करके सीख सकते हो। ज्ञान को स्थायी व प्रभावी बनाते हुए प्राथमिक शिक्षा की नींव मजबूत करना, बच्चों में परीक्षा के भय को दूर करना। जो SIQE का जो उद्देश्य है वो सृजनात्मक मौलिक चिंतन का विकास करना, बच्चों की प्रगति को नियमित रूप से साझा करना, अभिभावकों के साथ, अपने जो माता पिता होते हैं ना उनको भी कहना पड़ता है आपका बच्चा कैसा है, होशियार है नहीं है, ठोठ है, आप थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं, आपके बच्चे की क्या क्या आदतें वगैरह हैं और कितना जो लेवल है पढ़ाई का, वो भी सब शिक्षक अपने उसके बच्चे के अभिभावक यानी कि माता पिता से शेयर करते हैं। गुणात्मक विकास के साथ साथ नामांकन और ठहराव में भी वृद्धि करना है, इसलिए बच्चों के कि स्कूल में आप ठहरे, बच्चे आए और रोजाना आए, टाइम टू टाइम आए, तो वो ठहराव को भी सुनिश्चित करना होता है। संज्ञानात्मक और
व्यक्तित्व विकास का भी मूल्यांकन किया जाता है। अब SIQE का संचालन कौन कर रहा है? तो इसका संचालन 5 एजेंसियों के साथ इसका MOU हुआ है, 5 एजेंसी के साथ। निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर जो ये है, एक RSCIT जो उदयपुर में है, एक है बौद्ध शिक्षा समिति जो जयपुर में है, और ये भी इसी के साथ है यूनिसेफ। राजस्थान माध्यमिक है ना, स्कूल शिक्षा जयपुर जो है परिषद, राजस्थान माध्यमिक परिषद राजकीय जो स्कूल है राजस्थान स्कूल, ये जयपुर में है। और RCSCE पूरा नाम इनका जो पहले था, ये जो कार्य करेगा ना, ये पांचों के साथ इन्होंने अपना MOU तो कर लिया, गठबंधन। लेकिन अब पांचों को कार्य क्या दिया गया SIQE को चलाने के लिए? तो निदेशालय था ना जो बीकानेर में, माध्यमिक शिक्षा बीकानेर, उनको कहा कि आप संचालन करोगे। और RSCERT को कहा गया कि आप शैक्षणिक अकादमी है ना, ये अकादमी होगी शैक्षणिक, और इनके कार्य होंगे। और बोर्ड और यूनिसेफ है, ये तकनीकी कार्य करेंगे, और ये होंगे, ये पैसे वगैरह फंड वगैरह देंगे, प्रशिक्षण शैक्षिक कार्य वगैरह जो भी होगा वो जयपुर द्वारा किया जाएगा। SIQE के प्रकार या प्रक्रिया किस तरह से, कितने भाग हैं? तो एक तो CCP, ABC और CCE। CCP का है चाइल्ड सेंटर्स पेडागोजी, है ना, बाल केंद्रित शिक्षा। ABL एक्टिविटीज़ बेस्ड लर्निंग, गतिविधि आधारित अधिगम या सीखना सिखाना बच्चों को। CCE मैंने कहा कंटिन्यूअस एंड कम्प्रीहेंसिव एवोल्यूशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन। ये 3 भाग हैं SIQE के। इसके द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जाती है। बच्चों को, जो बच्चा होता है ना, उसको एक सेंटर में रखा जाता है, उसी के आधार पर शिक्षा दी जाती है। अब यहाँ देखेंगे मूल्यांकन आकलन, जो रचनात्मक आंक है ना, रचनात्मक है एक तो, और एक कौन सा है, योगात्मक। तो इन सबको पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो ये मूल्यांकन किस तरह से होता है, 3 टर्म में होता है, कितने प्रकार का होता है, योगात्मक कब होता है और रचनात्मक कब होता है। तो ये पर्सन थे जो लेवल 2 में आए थे 2023 में, फर्स्ट शिफ्ट वाले। समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत खंड स्तर का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है समग्र शिक्षा में? तो CBEO होता है। कौन होता है? CBEO। प्राथमिक स्तर पर RTE अधिनियम 2009 द्वारा निर्दिष्ट छात्र शिक्षक अनुपात कितना है? तो ये 30 अनुपात है प्राथमिक स्तर पर, है ना, किसके स्तर पर? प्राथमिक स्तर पर। उसके बाद आया था विद्यालय प्रबंध समिति के कुल सदस्यों में से कम सदस्य माता पिता या अभिभावकों में से होने चाहिए। तो ये होने चाहिए 3/4 होने चाहिए। कितने? 3 आपको देख सकते ऑप्शन, हाँ 3/4 होने चाहिए। उसके बाद है राजस्थान RTE अधिनियम में कितने भाग एवं कितनी धाराएं हैं? ये देखो RTM का आया, तो मैंने कहा इसके अंदर धाराएं कितनी पता है? 29 धाराएं, जो 24 और 29वीं धारा मैंने आपको बताई थी। और ये भाग 10 है, इसके कितने भाग हैं? 10 भाग है, याद रखना। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करता है। तो ये है 6 से 14, कितने हैं? 6 से 14 वर्ष। अभी NPE नई शिक्षा नीति आई है, उसके अकॉर्डिंग अलग है, उसको भी याद रख लेना। वो मैं नेक्स्ट जब पढ़ाऊंगी ना NPE 2020, उसमें अंदर अगर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कुल 130 विद्यार्थी नामांकित है, तब सरकार द्वारा उस विद्यालय में कितने अध्यापकों को स्वीकृत पद होंगे? तो 130 हैं, तो उसके अंदर होंगे कितने स्टूडेंट वो होंगे अध्यापक? 5 अध्यापक होंगे। कितने? 5। 130 है तो 120 होंगे, तभी तो 4 ही हैं। 130 है तो 5 होंगे। और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो ये की गई थी विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। ये 7 प्रश्न आए थे 2023 की लेवल 2 फर्स्ट शिफ्ट में। सेकंड शिफ्ट में क्या आए थे? तो फर्स्ट शिफ्ट में आए थे, ये देखो लेवल 2 सिंधी भाषा में, तो वो पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। 8 प्रश्न या 7 है, जितने भी हैं वो नेक्स्ट में करवाऊंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।